ओम शांति। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। बाबा कहते हैं, यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे। इसमें नंबरवार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति के किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है। तब तो स्मृति में लाते हो ना। कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है, जो वो समझते ही नहीं कि ये हम करते भी हैं। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझते हैं। माया की समझदारी भी कम नहीं है। इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद की प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है।
इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्यवृत्ति। नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा अब क्या करना है। यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है वह लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरे का। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ और झूठ को सच। स्लोगन भी है, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले सब है। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। स्नेह से आप भी पहुंच गए हैं और बाप दादा भी पहुंच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगती। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने में निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली बैलेंसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है, कर्मों की लीला अति गुह है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। आज का स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति।